Hello बच्चों, let's read the question which says that the double helix model of DNA was proposed by. First option is Berzelius, second option is Watson and Crick, third option is Griffith, fourth option is Robert Brown. Here the key concept for this question is DNA. अब देखिए DNA का जो पहले एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न जो था वो सबसे पहले किसने ऑब्टेन करा था? जो एक्सरे डिफ्रैक्शन था, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न की स्टडी करी थी दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। फ्रैंकलिन एंड विल्किंस विल्किंस इन्होंने डिफ्रैक्शन पैटर्न की स्टडी करी थी डीएनए के। फिर यही डाटा को दो अलग साइंटिस्टों ने स्टडी करा था जिनका नाम था वॉटसन एंड क्रिक। क्या नाम था? वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक। और इन दोनों साइंटिस्टों ने इसका 3D स्ट्रक्चर दिया था, डीएनए का 3D मॉडल दिया था। 3D मॉडल दिया था, या फिर आप कह सकते हो 3D डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इसका दिया था। 3D डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। और कब दिया था? 1953 में इसका स्ट्रक्चर इन्होंने दिया था, जो कि कुछ इस तरीके से इन्होंने बताया था कि ये इस तरीके से डीएनए दिखता है। यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड होगा, यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड होगा और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ये इन्होंने बताया था। तो यहां से हम इसका आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2, दैट इज वॉटसन एंड क्रिक इसका आंसर होगा। बाकी देखिए बर्जीलियस, इन्होंने प्रोटीन की टर्म दिया था, प्रोटीन टर्म जो है ना वो इन्होंने दिया था बर्जीलियस, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। थर्ड देखिए ग्रिफिथ, ग्रिफिथ जो थे इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फोर्थ देखिए रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने न्यूक्लियस बताया था, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है ना उसकी डिस्कवरी करी थी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन 2, दैट इज वॉटसन एंड क्रिक। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ